गाइस, आज की हमारी करंट की क्लास 29 अगस्त के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। हमारे ऑप्शन है पेट्रोलियम, लौह अयस्क, मैग्नीज या कोयला। तो फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य किस खनिज की दृष्टि से समृद्ध नहीं है। ठीक है, चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। हमारे ऑप्शन हैं आपके द्वार योजना, स्वामित्व योजना, विकसित योजना या सर्वप्रथम योजना। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है स्वामित्व योजना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में स्वामित्व योजना ने ई गवर्नेंस 2023 का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज योजना को 2023 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार स्वर्ण से सम्मानित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य नवाचारी तकनीकों का प्रयोग करके नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करना है। यह सम्मान भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायतों विभाग DARPCPG द्वारा आयोजित की गई मध्य प्रदेश के इंदौर में 26वें राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन NCG के दौरान प्रस्तुत किया गया था। 2 दिन की राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन NCG का आयोजन संचालन सुधार और सार्वजनिक शिकायतों विभाग DARPC और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MeitY-T ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया था। इस योजना की थीम विकसित भारत इम्प्रूविंग सिटीजन था और इसका उद्देश्य उच्चतम स्तर की तकनीकों को प्रभावी ई गवर्नेंस रणनीतियों और विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करना था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन हैं महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान। सही आंसर है मध्य प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य ने रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोधी समाज का स्वाधीनता आंदोलन में और मध्य प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लोधी समाज देश का गौरव है। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने राष्ट्र के लिए रक्त की अंतिम बूंद दे दी। उनके बलिदान दिवस पर मध्य प्रदेश में ऐच्छिक अवकाश के साथ ही प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर प्रतिमा स्थापना की पहल भी की गई है। लोधी लोधा लोध समाज के कल्याण के लिए रानी अवंतीबाई कल्याण बोर्ड का गठन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज भोपाल के माता मंदिर क्षेत्र में अटल पथ के पास लोधी लोधा लोध क्षेत्रीय महासभा के महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उषा उमा भारती भी उपस्थित थीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि लोधी लोधा लोध क्षेत्रीय महासभा द्वारा दिए गए सुझाव पत्र पर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती के आग्रह पर प्रदेश में मदिरा दुकानों के अहाते बंद करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है 35%, 36%, 37% या 38%। सही आंसर है 35%। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। चलिए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। ये देखिए, CM ने कहा कि अभी तक पुलिस में बेटियों की भर्ती केवल 30% होती थी, अब इसे बढ़ाकर 35% कर रहा हूँ। बाकी जितनी भी नौकरियां हैं उनमें भी 35% भर्ती बेटियां की होगी। शिक्षकों में 50% भर्ती बहनों की होगी। सरकारी पदों पर जो बड़ी पोस्ट है उनमें भी 35% नियुक्तियाँ महिलाओं की होंगी। बहनों को प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। आज मैं ये भी घोषणा कर रहा हूँ, लाडली बेटियों को मामा पढ़ाएगा, उनकी फीस मैं भरवाऊँगा ताकि बेटियाँ भी ठीक से पढ़ सकें। जितनी भी लाडली
बहना है वे सभी आजीविका मिशन के अंतर्गत आएंगी। उन्हें लोन भी मिलेगा, इस लोन से वे अपना काम शुरू कर सकेंगी। इस लोन का ब्याज मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भरेगी। इंडस्ट्रियल एस्टेट में बहनों को उद्यमिता के लिए प्लॉट प्राथमिक से दिए जाएंगे। गाँव में बहनों को रहने के लिए भूखंड दिया जाएगा। शहर में माफिया से छीनी गई भूमि से बहनों के रहने के लिए प्लॉट दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो एंड तक क्लास में बने रहिएगा। किसी प्रश्न में कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी जीके का एक प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को जैसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए पिछली क्लास में जो हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल देख लें। 27 अगस्त की करंट की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, तिघरा डैम किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन है ग्वालियर, शिवपुरी, उमरिया या जबलपुर। तो देखिए सही आंसर है ग्वालियर। आप लोग याद रखिएगा कि तिघरा डैम ग्वालियर जिले में स्थित है। आप लोगों को ये याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का कि तिघरा डैम ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। चलिए 27 अगस्त के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए 27 अगस्त के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है इंदौर। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन इंदौर में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस पुस्तक का अनावरण किया है। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पुस्तक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2022 में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश के किस जिले को मिला है। तो सही आंसर है इंदौर। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2022 में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश में इंदौर जिला रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपके एनालिज्म में पूछे जा सकते हैं। तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बेहद महत्वपूर्ण है। किसी प्रश्न में कोई डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। डेली एमपी करंट अफेयर क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में आपसे एमपी स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा गया, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर लें, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।